लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यंग मास्टर जिन की नजर अब किंग यू के ऊपर पड़ जाती है और अब यंग मास्टर जिन किंग यू को देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उस लड़के को जानता हूँ। तब ये सर्वेंट कहता है कि यंग लॉर्ड आप भला उस लड़के को क्यों जानेंगे, क्योंकि वो लड़का ना तो कोई रिच पर्सन और ना ही किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अलावा उसकी कल्टिवेशन भी उतनी ज्यादा खास नहीं है। जिस पर इधर ये लेडी किंग यू को उसका सामान देते हुए कहती है कि कांग्रेचुलेशन सर, फाइनली ये आइटम आपका हुआ। जिस पर तभी यंग मास्टर जिन चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो वही है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैलेस में आने की। तब ये सुनते ये सर्वेंट कहता है कि यंग लॉर्ड क्या वाकई में आप इस लड़के को जानते हैं। जिस पर यंग मास्टर जिन कहता है कि ये वही लड़का है जिसने मुझे कुछ दिनों पहले ही लूटा था और अब इसकी हिम्मत तो देखो, ये सीधे मेरे पैलेस में भी आ गया है। तब ये सर्वेंट कहता है कि लॉर्ड आप बस इतना बताइए कि इस लड़के का करना क्या है। जिस पर यंग मास्टर जिन इस लड़के के कानों में कुछ फुसफुसाते हुए कहते हैं कि मेरे ख्याल से तुम समझ चुके हो कि तुम्हें क्या करना है। तब ये सर्वेंट भी हंसते हुए यस मास्टर कहता है और अब इधर मिंग की नजर भी किंग यू के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते हुए मिंग कहती है कि क्या ये वही है। तब मिंग की सेविका कहती है कि मिस आप भला किसकी बात कर रही है। जिस पर मिंग बात को डालते हुए कहती है कि किसी की भी नहीं। तब ये सेविका बहुत ही खुश होती हुई कहती है कि मिस क्या आपने उस लड़के के बारे में सुना जिसने इस बार के जिनो एकेडमी की कंपटीशन को जीता है। लोगों का कहना है कि वो लड़का एक आउटसाइडर है और उसकी एज भी बहुत ही ज्यादा कम है। तब मिंग कहती है कि वो लड़का चाहे जो कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी एल्डर फिर से अनाउंस करते हुए कहते हैं कि भाई और उनकी बहन फाइनली हमारा फाइनल आइटम आ चुका है, जो कि एक रियल ड्रैगन का ब्लड है। और रियल ड्रैगन का ब्लड कितना ज्यादा प्रीसियस है ये तो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है ही नहीं। तब इस ड्रैगन ब्लड के बारे में बातें करते हुए लोग कहने लगते हैं कि हमें प्रूफ चाहिए कि ये वाकई में एक ड्रैगन का ही ब्लड है। जिस पर जिन फैमिली के ये दूसरे एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप लोग रेडी हो जाइए। और ये कहकर ये एल्डर अपनी पावर से इस बोतल के ढक्कन को खोल देते हैं, जिसकी वजह से तुरंत इस बोतल से एक ड्रैगन का पेरेंट्स बाहर आता है जो उड़ते हुए आसमान में घूमने लगता है। तब इस ड्रैगन को देखते हुए सारे लोग कहने लगते हैं कि ये तो वाकई में एक ड्रैगन का ही ब्लड है। जिस पर अब ये आदमी भी कहता है कि अब तो मैं किसी भी हालत में इस ड्रैगन ब्लड को अचीव करके रहूंगा। तब इधर मिन की सेविका भी कहती है कि मिस आपने देखा ये वाकई में ड्रैगन का ही ब्लड है। जिस पर अब अचानक से मिन को कुछ होने लगता है, जिसकी वजह से अब मिन को अपने माइंड में किंग यू दिखाई देने लगता है, जो कि अपनी प्रीवियस लाइफ में एक ड्रैगन को खत्म कर रहा था। और अब इतना देखते मिन बहुत ही ज्यादा परेशान होती हुई कहती है कि आखिर वो पर्सन कौन था और मुझे उसके सपने इस तरह से क्यों आते हैं। जिस पर अब किंग इस आइटम को देखते हुए कहता है कि ये कोई ड्रैगन ब्लड नहीं है, क्योंकि ड्रैगन्स तो मेरे प्रीवियस लाइफ में ही खत्म हो चुके थे। तो आखिर ये चीज है क्या ये किसी टाइप के ड्रैगन का एसेंस है। और अभी एल्डर अनाउंस करते हुए कहता है कि अब आप लोग बोली लगाना शुरू कर सकते हैं। इस ड्रैगन ब्लड की शुरुआती बोली 1 मिलियन से शुरू की जाती है। तब ये सुनकर किंग यू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मैं अपने प्रीवियस लाइफ की जितना पावरफुल हो जाऊं तो फिर मेरा खुद का ब्लड किसी और के ब्लड से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और अभी आदमी जिसका नाम वांग बाई है ये इस ड्रैगन ब्लड के लिए सीधे 6 मिलियन की बोली लगा देता है। तब इसकी बोली सुनकर किंग यू कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे इसके थोड़ी मजे ले लेने चाहिए। और यही सोचते हुए अब किंग यू भी बोली लगाते हुए कहता है कि मैं इस आइटम के लिए 6 मिलियन एक स्पिरिचुअल स्टोन पे करने के लिए रेडी हूँ। तब इतना सुनते हुए वांग बाई कहता है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। जिस पर अब आसपास के लोग कहने लगते हैं कि मेरे ख्याल से वो लड़का भी काफी ज्यादा रिच है, क्योंकि उसने बस कुछ आयरन स्टोन के लिए उसकी रियल कीमत से 300 गुना ज्यादा पे किया है। और अब तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या वांग बाई इस लड़के से हार जाएगा। और अब वांग बाई के एल्डर वांग बाई को रोकते हुए कहते हैं कि बेटा रुक जाओ, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। तुम्हारे फादर ने सिर्फ हमें 8 मिलियन पैसे ही दिए हैं। जिस पर वांग बाई कहता है कि आप अपना मुंह बंद रखिए, मुझे वो ड्रैगन ब्लड किसी भी हालत में चाहिए। और ये कहते वांग बाई अब 6.5 मिलियन की बोली लगा देता है। तब किंग यू भी बोली को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि 6.6 मिलियन। जिस पर अब वांग बाई भी फॉर्म में आते हुए कहता है कि 7 मिलियन। तब किंग यू कहता है कि 7 मिलियन और एक स्पिरिचुअल स्टोन। जिस पर वांग बाई कहता है कि 7.5 मिलियन। तब किंग यू इस बोली को सीधे 8 मिलियन पे पहुंचा देता है। जिस पर वांग बाई कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी पीछे से ये ओल्ड मैन वांग बाई को रोकते हुए कहता है कि बेटा अब तो रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारे फादर ने 8 मिलियन से एक पैसा भी ज्यादा नहीं दिया है, इसीलिए अब अगर तुमने बोली लगाई तो फिर हमारे कपड़े भी नहीं बचेंगे। जिस पर वांग बाई कहता है कि कपड़े गए घुइयां के खेत में, मुझे किसी भी हालत में वो ड्रैगन ब्लड चाहिए तो चाहिए। तभी ओल्ड मैन वांग बाई के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि देखो मैंने पूरा कैलकुलेशन करके रखा है, अब अगर हमारे कपड़े भी बिक गए तो भी हम इस ड्रैगन ब्लड को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो लड़का एक बार में 1 मिलियन की बोली बढ़ा रहा है। जिस पर वांग बाई अब यंग मास्टर जिन से कहता है कि देखो हमारे फैमिली में पैसों की तो कोई भी कमी नहीं है, इसीलिए हम पेमेंट इस बोली के खत्म होने की कुछ देर बाद करेंगे। तब ये ओल्ड मैन कहता है कि बेटा मेरे ख्याल से तुम अपने फादर को भी लुटवा के मानोगे। जिस पर इधर ये सर्वेंट कहता है कि यंग मास्टर यंग बाई ऑक्शन को जीतने के लिए आपसे कई मिलियन पैसों की उधारी रखना चाहता है। तब यंग मास्टर जिन कहता है कि जाने दो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस ये चाहता हूं कि वांग बाई भी इस लड़के का दुश्मन बन जाए, ताकि अगर ये लड़का इस बार भी हमारे हाथों से बच जाए तो फिर वांग बाई भी इसका पीछा ना छोड़े। जिस पर वांग बाई इस बोली को बढ़ाते हुए सीधे 10 मिलियन पे पहुंचा देता है। तब किंग कहता है कि वेल डन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, चलो मैं अब गिव अप कर रहा हूँ, तुम उस आइटम को खरीद सकते हो। तब इतना सुंदर यहाँ पे मौजूद लोग
लोग अब बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहते हैं कि मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी का कट चुका है। जिस पर अभी ओल्ड मैन भी कहते हैं कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि वो लड़का हमसे बस खेल रहा है। और अब किंग के इस एटीट्यूड को देखते हुए मीन अपने मन में कहती है कि हो ना हो ये लड़का वही है। और फिर मीन अपने सर्वेंट से कहती है कि तुम यहीं पे रुको, मैं तुरंत आ रही हूँ। तब सर्वेंट कहते हैं कि मिस भला के लिए कहाँ पे जा रही है। जिस पर इधर यंग मास्टर जिन कहता है कि वो लड़का जा रहा है, इसलिए उसके यहाँ से निकलने से पहले उसे खत्म कर दो। तब ये सर्वेंट भी यस यंग लॉर्ड कहता है। और अब हम किंग को देखते हैं जो कि सिटी से जाते हुए कह रहा था कि मुझे अब जल्दी से एक ब्लैक स्मिथ को ढूंढना होगा। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर के बाद वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही सर्वेंट अपने वेपन से सीधे किंग के ऊपर अटैक करता है। और फिर हंसते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये काम इतना ज्यादा आसान होगा। लेकिन तभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस आदमी ने जिसके ऊपर अटैक किया था वो तो दरअसल किंग का क्लोन था, जिससे किंग हमेशा अपने दुश्मनों को चकमा देने के लिए यूज करता है। जिस पर अब ऐसी पावर देख के ये आदमी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। तब किंग इसके पीछे से कहता है क्या तुम्हें उस मोटे जिन ने भेजा है। जिस पर ये आदमी तुरंत ही अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालते हुए कहता है कि तुमने मेरे यंग मास्टर को ऑफेंड करके ठीक नहीं किया। तब किंग भी बिना कुछ बोले अब अपने स्वॉर्ड को निकालने लगता है और फिर इसके आने से पहले किंग ही इसके आर पार चला जाता है। जिस पर ये आदमी अब मरते हुए कहता है कि आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। तब किंग अपना स्वॉर्ड रखते हुए कहता है कि अब जान के क्या करोगे। और फिर किंग अपने आसपास कुछ पावर्स को फील करते हुए कहता है कि ये तो डीमन पावर्स हैं। तब इधर हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने मीन को घेर लिया है और घेर के मीन को फोर्सफुली अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं। जिस पर मीन कह देगा तुम में से किसी में भी दम है तो फिर मुझे टच करके दिखाओ। तब इन्हीं लोगों में से एक आदमी कहता है कि अगर हमें इसे जिंदा लाने को नहीं कहा गया होता तो अभी तक तो मैं इसे मार चुका होता। जिस पर ये दूसरा आदमी कहता है कि हमें इसकी ब्लड की जरूरत है, इसलिए हमें इसे जिंदा तो पकड़ना ही होगा। और इतना कहते हैं ये लोग मीन को पकड़ने के लिए टूट पड़ते हैं। तब दूर से इस नजारे को देखते हुए किंग कहता है कि आखिर ये लड़की बार बार मुसीबत में कैसे पड़ते रहती है। और इस बार तो इस लड़की का पंगा ब्लैक रॉक के आदमियों से हो गया है, तो क्या मुझे इस बार भी जाके इस लड़की को बचाना चाहिए। और फिर किंग कहता है कि नहीं ये मेरा बिजनेस नहीं है, मुझे ये सब छोड़ के अपने काम पे फोकस करना चाहिए। तब इधर हम देखते हैं कि इन लोगों से फाइट करने की वजह से मीन भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, जिसकी वजह से ये लोग भी मीन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़का आते हुए कहता है कि आखिर तुम डीमंस की इतनी हिम्मत कब से हो गई जो जिन्हों एकेडमी के डिसाइपल को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हो। तब इस लड़के को देखते ही सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं। जिस पर अब ये लड़का एक मेडिसिन निकालते हुए कहता है कि मीन क्या तुम ठीक हो। तब मीन इस मेडिसिन को लेते हुए थैंक यू सो मच ब्रदर सेंजुओ कहती है। और फिर मीन किंग की ओर देखते हुए कहती है कि तुम ली किंग हो है ना, और तुम्ही ने इस बार की जिन्हों एकेडमी के कंपटीशन को भी जीता है। तब किंग मीन के बात पे कोई भी जवाब नहीं देता है। जिस पर अब ये लड़का कहता है कि क्या तुम बहरे हो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मिस मीन ने तुमसे क्या पूछा। तब किंग कहता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, इसलिए मेरे रास्ते में मत आओ। जिसे सुनते ये लड़का सीधे किंग के ऊपर अब अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब किंग भी अपने पंच से इसके पंच को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस लड़के के पंच पावरफुल होने की वजह से किंग पीछे हटते हुए थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। और फिर किंग इस लड़के की ओर देखते हुए कहता है कि अभी मेरे पास इस लड़के से खेलने का टाइम नहीं है, मुझे पहले जल्द से जल्द वांग बाई के पास पहुंचना होगा ताकि मैं ये पता कर सकूं कि आखिर वो ड्रैगन ब्लड जैसी चीज है क्या। और यही सोचते हुए किंग बहुत ही तेजी से यहाँ से निकल जाता है। तब ये लड़का हंसते हुए कहता है कि मैं तुम उस लड़के के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, उसके जैसा कमजोर पर्सन कभी भी हमारे सेक्टर टूर्नामेंट को नहीं जीत सकता। जिस पर मीना बहुत ही गुस्से में कहती है कि अगर तुमने उसे दोबारा कभी भी टच करने की कोशिश की तो फिर मैं भूल जाऊंगी तुम मेरे सीनियर ब्रदर हो। तब ये सुन के इस लड़के को अब कुछ भी समझ में नहीं आता है। और फिर ये लड़का अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से वो लड़का मीन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पर अब इधर हम किंग को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से यहाँ से जाते हुए कह रहा था कि अब बस मुझे किसी भी हालत में अपने पावर्स को बढ़ाना होगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।